परेड ग्राउंड में सफाई होती है। आप ऐसा कुछ नहीं है कि परेड ग्राउंड में सफाई नहीं होती है, लेकिन 26 जनवरी और 15 अगस्त को होती है। एक ऐसी ये ग्राउंड है जहाँ पे किसी को पानी का लेना देना नहीं, किसी को कुछ नहीं। लोग अपनी जगह सैर करने आते हैं, अपना क्रिकेट जो बच्चे प्राइवेट खेलते हैं, अभी संडे को आओगे ना आपको दिख जाएगा इस ग्राउंड की अहमियत क्या है। बच्चे तरस रहे हैं कि हम खेलने कहाँ जाएं। जम्मू के बच्चों के लिए एकमात्र खेलने की जगह परेड ग्राउंड का ये छोटा सा ग्राउंड था। उस ग्राउंड का ये दरवाज़ा है और दरवाज़ा मिट्टी के अंदर धंसा हुआ है। और अगर थोड़ा सा मैं आपको ये दिखा पाऊँ, ये एंट्रेंस है उस ग्राउंड की जिस ग्राउंड को जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डेवलप करने जा रहा है। इसी ग्राउंड में माई टाउन माई प्राइड का प्रोग्राम हुआ और इसी ग्राउंड में डोमिसाइल बांटे गए। इस ग्राउंड की स्थिति क्या है और जम्मू सिटी के बच्चे कहाँ पे खेलते हैं और उनके खेलने के लिए कितनी जगह बची है, वो आज हम आपको बताएंगे। ये जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कल फाउंडेशन स्टोन इंप्रूवमेंट ऑफ स्पेक्टेटर स्टैंड एट परेड ग्राउंड, ये स्पेक्टेटर स्टैंड है जिस स्पेक्टेटर स्टैंड की इंप्रूवमेंट होगी अंडर माई टाउन माई प्राइड। ये 20 अक्टूबर को यहाँ पर स्टोन रखा गया है और यहाँ पर प्रदीप कुमार जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं वो थे, और उसके अलावा एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा जो डिप्टी मेयर हैं, मेयर चंद्रमोहन गुप्ता और एडवाइज़र के शेर्मा, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। ये स्पेक्टेटर स्टैंड है और इस स्पेक्टेटर स्टैंड की ये दीवार गिर गई है। ये दीवार इसलिए गिरी है क्योंकि चूहे जो हैं वो कितने बड़े बड़े चूहे जो हैं वो यहाँ पर हैं, जिनकी वजह से ये दीवार कमज़ोर हुई और दीवार गिर गई। आप ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर कबूतर हैं जो दाना चुग रहे हैं और उसके बाद नीचे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये चूहे हैं जो अभी भी इस दीवार के अंदर हैं, स्पेक्टेटर स्टैंड के अंदर हैं। जिस स्पेक्टेटर स्टैंड की इंप्रूवमेंट की बात कल मेयर चंद्रमोहन शर्मा ने की है और जिसका फाउंडेशन स्टोन अटल डुल्लू जो फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ हैं वो यहाँ माई टाउन माई प्राइड के प्रोग्राम के तहत आए। उन्होंने यहाँ पर इस फाउंडेशन स्टोन को का इनॉग्रेशन यहाँ पर किया। कब तक काम शुरू होगा, कब ये स्पेक्टेटर स्टैंड बनेगा, वो तमाम चीज़ें आने वाले कुछ दिनों में हमें पता चलेंगी। मगर मामला असल में ये है जो आपको दिखाना चाहते हैं, ये है वो ग्राउंड, परेड ग्राउंड, जिस परेड ग्राउंड में पूरे जम्मू शहर के बच्चे खेलते हैं। ओल्ड सिटी के बच्चों का ग्राउंड भी यही, तलाब तिल्लू के बच्चों का ग्राउंड भी यही, पूरे शहर के बच्चों का ग्राउंड यही। और आज के दिन गांधीनगर के बच्चों का ग्राउंड भी परेड ग्राउंड ही है, क्योंकि गांधीनगर में जो एकमात्र ग्राउंड स्कूल के साथ था जिसे दुशहरा ग्राउंड कहा करते थे, उस दुशहरा ग्राउंड को सरकार ने पार्किंग में बदल दिया है। अब गांधीनगर के बच्चों को भी खेलने के लिए इसी ग्राउंड में आना है। और इस ग्राउंड की स्थिति क्या है वो ध्यान से आप देखिए। यहाँ जो लोकल लोग हैं वो ये कहते हैं कि इस ग्राउंड में कल तक गंद पड़ा हुआ था, लेकिन जब सरकार ने माई टाउन माई प्राइड का प्रोग्राम करना था, उस प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस ग्राउंड की सफाई कराई है। लेकिन ये ग्राउंड कितना साफ है वो हम आपको दिखाएंगे और देखने के बाद आप भी मजबूर होंगे कि आप जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से ये सवाल पूछें कि जम्मू के बच्चे खेलने जाएं तो जाएं कहां। एक बडिंग क्रिकेटर हैं, एक बच्चा हमारे साथ है क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ। बेटा मुझे ये बताइए कितने टाइम से आप यहाँ क्रिकेट खेलने आ रहे हैं? मुझे कोई 6-7 महीने हो गए हैं। 6-7 महीने हो गए। ग्राउंड देखकर क्या लगता है आपको, क्या ये क्रिकेट के लायक ग्राउंड है? नहीं, यहाँ बहुत घास हो गई है, यहाँ पर बहुत गंद सा इधर बिछा हुआ है, तो फिर अच्छा लायक नहीं है अभी। अच्छा, सुनने में ये भी है कि बीच में 2-3 सांप भी देखे गए इस ग्राउंड में? यस सर, देखे गए थे। अच्छा, तो आपको लगता है कि क्रिकेटर, एज अ क्रिकेटर आपको लगता है कि आपके लिए ग्राउंड ठीक है, यहाँ की टर्फ ठीक है? टर्फ मुझे लगता है आज भी आपकी मैटी टर्फ है, पक्की टर्फ आपके पास नहीं है, जो ग्रीन कहते हैं ग्रीन टर्फ, वो आपके पास नहीं है। अच्छा, उसके अलावा जब आपको प्रैक्टिस करनी होती है तो प्रैक्टिस कहाँ पे करते हैं? सर वो नेट लगे हुए हैं, तो वो जो 2 नेट लगे हुए हैं, अच्छा वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार माई टाउन माई प्राइड के नाम से प्रोग्राम चला रही है, कह रही है स्टैंड ठीक करेंगे, तो आप स्टैंड ठीक करवाना चाहते हैं या ग्राउंड? ग्राउंड ठीक होना चाहिए। तो आपने सुन लिया, ये बडिंग क्रिकेटर है, बच्चा है, ये कह रहा है कि हमें ग्राउंड हमारी प्रायोरिटी है, स्टैंड हमारी प्रायोरिटी नहीं है। और ये बच्चे हैं जो यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं और क्रिकेट खेल भी कहाँ रहे हैं, आप देख सकते हैं घास उगी हुई है। और जो क्रिकेटर हैं वो कहते हैं कि ये जंगली घास है, इस जंगली घास में क्रिकेट खेलना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। माई टाउन माई प्राइड, सरकारी बाबू यहाँ पर आए, उन्होंने कैंप लगाए, उन कैंपों में डोमिसाइल बांटे गए, लोगों को कुछ जानकारी दी गई और यहाँ पर स्पेक्टेटर स्टैंड बनाने की बात की गई। लेकिन जब निकले तो ना ये प्लेटें यहाँ से किसी ने उठाई,
ना ये कपड़े यहाँ से किसी ने उठाए, ये जो कपड़ा है इस कपड़े को यहाँ से किसी ने नहीं उठाया। उसके अलावा जो कल टेबल लगे हुए थे वो टेबल भी अभी तक यहीं पड़े हुए हैं, और ये टेबल ठीक उस पिच के साथ में है जिस पिच के ऊपर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। आप देख सकते हैं वो टेबल वहाँ पड़े हुए हैं। और इसी ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए 3 पिचेस बनी है। एक पिच इस तरफ है जो आप देख सकते हैं, 3 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। इन 3 ट्रांसफार्मर, बिजली के ट्रांसफार्मरों के साथ में एक पिच बनी हुई है। ये महिला क्रिकेटर्स के लिए पिच थी, ये बच्चों के लिए पिच थी, लेकिन और इस पिच को बनाने के लिए पैसा जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने दिया था, जो यहाँ के निवासी हैं, जो इस परेड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनका ये कहना है। सामने परेड स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने 2 और पिचेस जो आपको नज़र आ रही हैं, इसमें भी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। ये दोनों पिचेस परेड स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने अपने पैसे से दोनों पिचेस बनाई हैं, जिन पिचेस के ऊपर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। और ये उसके साथ में आपको जो 2 बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, इन दोनों बिल्डिंग्स के ऊपर भी परेड स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने मेहनत करी है, जिसके चलते ये 2 बिल्डिंग्स खड़ी हैं। सामने ये स्पेक्टेटर स्टैंड आज भी वही है जो सालों से था, कोई बदलाव इस स्पेक्टेटर स्टैंड में नहीं आया। इस स्पेक्टेटर स्टैंड को इम्प्रूव करने की बातें तो बहुत हुई, लेकिन अभी तक इस स्पेक्टेटर स्टैंड को इम्प्रूव नहीं किया गया। अभी तक इस स्पेक्टेटर स्टैंड को दोबारा से कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया। देखते हैं कि बच्चे कहाँ खेलते हैं। ये वो घास है, ये जंगली घास है, ये आप देख सकते हैं, ये जंगली घास है। यानी अगर आप इस घास को निकालना भी चाहें तो ये घास आसानी से निकलेगी नहीं। इस घास को कटवाना पड़ेगा, और इस घास को कटवाने के बाद इस ग्राउंड की लेवलिंग होगी, उसके बाद ये ग्राउंड क्रिकेट के काबिल हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद इन हालात में भी, चूंकि बच्चों के पास खेलने के लिए दूसरी कोई ग्राउंड नहीं है, एकमात्र यही परेड ग्राउंड है। बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई मेरी बात सुनो, मुझे बताना वो जो वहाँ पे पड़ा वो क्या है, वो जो बोरी जैसी है? पता नहीं, अभी आज 2-3 दिन इधर फंक्शन नहीं हुआ था, इधर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए बना था, तो तब से इधर ही पड़ा। तब से यही है। तो आप मुझे बताएंगे कि क्या क्रिकेटर्स के लिए ये ग्राउंड ठीक है? नहीं सर, नो सर। अच्छा, बॉल भी सर नीचे आती तो अपने आप लग जाती। फील्डिंग तो यहाँ हो नहीं सकती, कभी यहाँ पे उठ जाएगा मुंह। अच्छा, आप लोगों के पास दूसरी कोई ग्राउंड है? क्योंकि जो मेरी जानकारी उसके मुताबिक कोई ग्राउंड नहीं जम्मू में, कोई दूसरी ग्राउंड? साइंस कॉलेज है पर उधर खेलने नहीं देते, एमएस स्टेडियम में भी नहीं जाने देते। अच्छा, साइंस कॉलेज भी नहीं खेलने देते, एमएस स्टेडियम आज जा नहीं सकते। गांधीनगर में तो एक ग्राउंड थी, दूसरा ग्राउंड उसको कहते हैं, पर वो भी वो कॉस्को के लिए है। वो कॉस्को के लिए, और आजकल शायद पार्किंग भी वहाँ पे हो रही है। तो अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो आपको इसी ग्राउंड में आना है। ये पूरे। अच्छा, तो कुछ कहेंगे गवर्नर साहब, अगर आपकी वीडियो देखेंगे उनको कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? अगर नई ग्राउंड नहीं भी बन सकती तो इसी को अच्छे से रिपेयर किया जा सकता है, कि घास अच्छे से लगाई जा सकती है, ये घास कट सकती है अभी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, आपने इस बच्चे की बात सुनी, बहुत ही प्यारे अंदाज में इसने ये कहा कि अगर नई ग्राउंड नहीं बन सकती, यानी वो भी जानते हैं नहीं बन सकती, कम से कम ये ग्राउंड जो हमारे पास है, इस ग्राउंड को इम्प्रूव करवा दीजिए, इस ग्राउंड में घास जो है इसकी कटाई करवा दीजिए, और इसको इस काबिल करिए कि हम यहाँ पर खेल सकें। अच्छा, एक और चीज़, इस तरीके से सरकार ने कल यहाँ पे अपना कैंप लगाया, या मान लो कल कोई और यहाँ पे कोई और फंक्शन हो जाए, यहाँ पर क्या होना चाहिए इस ग्राउंड में? क्योंकि आपके पास नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी हर दिन कोई हर बच्चा इधर खेलता है। एक ही ग्राउंड बनाई है म्यूनसिपैलिटी ने, और कोई तो ग्राउंड है नहीं कोई। वो देखो वहाँ पर वो बच्चे खेल रहे हैं अभी भी, इनके लिए भी कोई ग्राउंड नहीं है, मतलब यही ग्राउंड है सबके लिए। तो कैसे क्रिकेट का टैलेंट जम्मू कश्मीर से निकलेगा अगर हमारे पास ग्राउंड नहीं होगी? पैसे दोगे तो आपको केसी में खेलने को मिलेगा। अच्छा, ऐसे कोई आम बंदा यहाँ पे नहीं खेल सकता। यानी आपको अगर खेलना है तो केसी की एकेडमी में खेलना है, जहाँ पर आप पैसा दें। फीस दें सर, जहाँ फीस हो वहीं। तो यानी जम्मू कश्मीर से कोई कहानी नहीं निकलेगी कि एक गरीब क्रिकेटर था, बड़ी मेहनत की और फिर जाकर वो इंडियन टीम में खेला। नहीं। अच्छा, अब्दुल समद को जानते हैं ना आप लोग? हाँ, अच्छा, आपका भाई है, तो इंस्पिरेशन है आप लोगों की। आपको भी आईपीएल खेलना है, तो आप लोग सब गवर्नर साहब से कुछ कहना चाहें तो कहीं एक साथ कह दें, ताकि उनको सुनाई भी दे। हमारे लिए कहना चाहते हैं कि ग्राउंड को रिपेयर करो अच्छे से, और हमारे लिए एक अच्छी सी टर्फ मिले जहाँ हमें यहाँ पर खेलने को टर्फ मिले और जहाँ हमें अच्छी प्रैक्टिस हो सके। जैसे अच्छा, तो आप भारत के लिए फिर आईपीएल खेलेंगे? आईपीएल खेलेंगे आप? है आप लोगों में मादा कि आप
हमारी इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर सकें? अगर ग्राउंड मिले। यस सर। तो आपने सुन लिया कि भारत की टीम के लिए यानी हमारी टीम के लिए क्रिकेट खेलने का मादा इन बच्चों में है। लेकिन क्या जिस इन्हीं ग्राउंडों से अब्दुल समद निकला, इसी ग्राउंड से अब्दुल समद निकला और आज आईपीएल खेल रहा है, कल इसी ग्राउंड से इन्हीं बच्चों में से कोई इंटरनेशनल क्रिकेट टीम हमारी टीम के लिए खेल रहा होगा। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर की सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस और ध्यान देंगे? यहाँ पे बहुत सारे लोगों का विजिट होता है, सीनियर रणजी ट्रॉफी प्लेयर आते हैं, सब हाथ खड़े कर चुके हैं क्योंकि इन्होंने स्टेडियम की हमसे बात की थी स्पेशली। हाँ। कि जैसे ही स्टेडियम बनेगा वहाँ पे एक साइड पे नेट बनते हैं प्रैक्टिस के लिए। सर आज देख लो, आप स्टेडियम को 2 साल हो गए काम लगे हुए, ना वो बंद किया हुआ बिल्कुल, ना उधर मैच हो रहा है। एक वो तो उसको थर्ड क्लास कर दिया स्टेडियम को क्योंकि पवेलियन इन्होंने कुछ नहीं बनाया, पवेलियन टाइप कुछ नहीं दिया इन्होंने, नेट इन्होंने उठा लिया वहाँ के। उसके बाद ये बच्चे यहाँ पे ना अभी ठीक लग रहा है। आप प्लीज शाम को एक बार आना, आप बोलोगे इससे ड्रग्स ली अच्छी, जिस तरह से धूल होती है ना यहाँ पे। हाँ, मैंने देख शाम के वक्त बहुत आप बोलोगे इससे ड्रग्स ली अच्छी, क्योंकि अच्छा। हम ड्रग्स से बचाने के लिए इनको यहाँ पे करवा रहे हैं। ये तो ऐसे कैंसर से मर जाएंगे सारे। एक बार धूल देखना ना आके, यहाँ पे अभी बाल्टी लगी है, वो 1 बाल्टी दी है हमें, हमने अपनी खरीदी है, तो मैं जग से पूरा पानी देता हूँ ये पिच के आगे पीछे, ताकि बच्चे धूल। जग से पानी देते हो? सर जग से ऐसे करके पूरा, कितनी बाल्टियाँ लगती हैं? 14 बाल्टियाँ लगती हैं। जैसे हमारे जम्मू से अभी समद नाम का जो प्लेयर आईपीएल में खेलने गया, सर समद से भी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे प्लेयर टैलेंट है। टैलेंट इससे भी ज़्यादा अच्छा है टैलेंट। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे टैलेंट की कमी है कोई, लेकिन आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पे इतनी बुरी हालत है। ये जो बच्चे प्ले कर रहे हैं अभी आपके सामने, अभी शाम के समय आप विजिट करोगे ना 4-5 बजे, और यहाँ पे इतना धूल रहता है, लेकिन आप शाम को आके यहाँ पे धूल देखोगे ना, तो इससे बच्चे वो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे जी, बिल्कुल टोटली। यहाँ पे अच्छा, ये जो सामने दीवार टूटी है, मैंने सुना चूहे बहुत हैं वहाँ पर, तो क्या सरकार के नॉलेज में नहीं है कि वहाँ कितने चूहे हैं? और प्रायोरिटी क्या पहले ये स्पेक्टेटर स्टैंड होना चाहिए या ग्राउंड की सफाई होनी चाहिए? सर देखिए, सबसे पहले तो ये परेड ग्राउंड जो है वो एक सिटी का हब है। अगर इस हब में ही 1 लाख के करीब यहाँ पे चूहे इस वक्त रह रहे हैं, तो ये लोग उसी वहम के चक्करों में घर से बचा हुआ जो खाना जो भी रहता है उनका, वो सुबह के यहीं पे डालते हैं। ना उनके पास कुछ उसको फेंकने के लिए कुछ है, उनके पास एक ही जरिया है कि हम ये खाना इधर परेड में डालेंगे। और इस वक्त आप देखोगे इस चूहों से ऐसे ही इतनी वो कराती है, जैसे चूहों की वो वाली बीमारी है, आप प्लेग। सर यहाँ पे टोटली प्लेग की तरह चल रहा है। धूल इतनी है, चूहों का इतना है, कुत्तों का इतना, जो ड्रग्स का ये एक अड्डा है, क्योंकि शाम को यहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं होती है। तो ये बच्चों के लिए एक जो बैठे हुए हैं, जैसे आप ड्रग्स चल रहा है जिस तरह से, एक बहुत अच्छी जगह बनी है उनके लिए ड्रग्स लेने के लिए। शाम को आप इधर विजिट करोगे, आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे कॉर्नर्स में अलग अलग अपनी बोटल्स लेके, जो सिगरेट लेके, कुछ भी ड्रग्स के वगैरह चीज़ें लेके यहाँ पे लोग विजिट कर रहे थे। और शाम को सैर करने की जगह पे ये यहाँ पे कम से कम 400 या 300 के करीब लोग वॉक करने के लिए आते हैं। तो पहले लेडीज आती थी, अब लेडीज ने भी आना बंद कर दी है, ताकि क्योंकि उनको बोलने वाला कोई नहीं है। अंधेरे में लड़के रहते हैं यहाँ पे बैठे हुए, लाइट लगाई है गवर्नमेंट ने, वहाँ पे एक बल्ब लगाया हुआ है, लाइट सभी लगी है, लेकिन कनेक्शन किसी को नहीं है। लाइट लगी हुई है, कनेक्शन किसी को नहीं है। कनेक्शन किसी को नहीं है सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपका उनसे आग्रह क्या रहेगा? क्योंकि आगे लिखा हुआ डेवलपमेंट ऑफ प्लेग्राउंड बाय जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और मैंने सुना इसे भी काफ़ी समय हो गया उसको वहाँ पर लिखे हुए, लेकिन उसके बावजूद ग्राउंड की ये हालत है। सर देखिए, एक छोटी सी मैं आपको ऐसे रिक्वेस्ट तौर पे ही बोलता हूँ, जैसे हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे JKCA के, वो काफ़ी देर प्रेसिडेंट रहे हैं, तो उन्होंने उसी दौरान एक ही चीज़ बोली कि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी जगह चाहिए जिससे मैं स्टेडियम बना सकूँ। सर तब वो हमारे जम्मू कश्मीर के CM थे। तो आप अनुराग ठाकुर को देख लीजिए कि अनुराग ठाकुर के पिताजी जो वहाँ के CM थे, तो उन्होंने आज भी किसी टाइम भी आप IPL के मैच के लिए बोलोगे ना, वो उसी वक्त ग्राउंड तैयार है। तो अगर CM हमारा ग्राउंड ढूंढने के लिए यहाँ पे इतनी देर लगा दी, अपने घोटालों के चक्करों में ये पड़ गए कि पैसा कैसे अंदर आएगा। सर बहुत पैसा आता है पीछे से बच्चों को, आपने ये देखा। लेकिन धर्मशाला में अनुराग ठाकुर ग्राउंड बनाता है, हमारे यहाँ नहीं बनती। नहीं सर, यहाँ पे वो युवक रहता है, 370 का रहता है, 35A का रहता है, बहुत सारे इश्यूज हैं जो वो उनसे सॉल्व ही नहीं हो रहे। तो ये ग्राउंड कब आएंगी? ये मुझे लग रहा है 20-25 साल, अभी भी हम हिमाचल से पीछे हैं। ये इसको डेवलप के लिए कम से कम हमें 20-25 साल लग जाएंगे इसको बनाते हुए। आप घास देख लीजिए, यहाँ पे धूल देख लीजिए। सर यहाँ पे लैट्रिन का और बाथरूम का कोई इंतजाम नहीं। तो ये जो सामने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगा, अभी डोमिसाइल का सर्टिफिकेट म्युनिसिपैलिटी के बनने के लिए 2 दिन का यहाँ पे कैंप लगना था, हुआ था, तो उसके लिए ये म्युनिसिपैलिटी ने गाड़ी लगाई हुई है। बस ये आपके क्रिकेटर के लिए नहीं है? क्रिकेटर के लिए सर वहाँ पे सामने है एक बना हुआ, 1 मिनट आप उसके अंदर जाके देखिए कि वहाँ पे थोड़ी देर आप 1 मिनट भी रह सकते हो। इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है सर। अंदर वो बॉटल्स पड़ी हुई हैं, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है।
यहाँ पे नहाने का तरीका है, यहाँ पे लोगों को जो नहाने की जगह कहीं नहीं मिलती, हम बच्चों के लिए वहाँ पे पानी लगाया हुआ हमने। PSL एक परेड स्पोर्ट्स एसोसिएशन करके है, जो उसका केयर टेकर बना हुआ है म्यूनसिपैलिटी ग्राउंड का। उन्होंने अपना पैसा खर्च करके यहाँ पे ये रूम बनाया, वाटर कूलर लगा के बच्चों के लिए पानी का इंतजाम किया। ठीक। इवन कि यहाँ पे पानी भी नहीं है, तो ये पानी हमने वाटर कूलर अपने पैसों से खर्च करके यहाँ पे लगवाया ताकि बच्चे यहाँ पे पानी पी सके। ठीक। तो आपको लगता है कि परेड ग्राउंड का दरवाज़ा जो है वो आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाना चाहिए, लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होनी चाहिए और ग्राउंड को कंप्लीट ग्रीन कर देना चाहिए, और उसके अलावा जिस तरीके से आपने नीचे मौलाना आज़ाद स्टेडियम का टर्फ बनाया हुआ वही टर्फ यहाँ पे होना चाहिए? सर परेड ग्राउंड में सफाई होती है, आप ऐसा कुछ नहीं है कि परेड ग्राउंड में सफाई नहीं होती है, लेकिन 26 जनवरी और 15 अगस्त को होती है बस उसी दिन, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त गवर्नर साहब। तो क्या फिर सही है हमारा अब्दुल समद को लेकर ये कहना जी कि अब्दुल समद हमारी शान है? नहीं सर, अब्दुल समद तो हमारी शान है ही है, लेकिन वो उस बच्चे ने, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, सरकार को तो सर चढ़ते सूरज को सलाम वाला बात हो गई ना। अभी उनको दिख रहा है, लेकिन वो किन हालात से यहाँ से निकला है वो हम जानते हैं। और इनमें से भी कोई हो सकता है सर, इनमें से हमारे आने वाले अब्दुल समद यही खेल रहे थे, ऐसे ही यही निकले हैं सर। ऐसा कुछ नहीं है कि अब्दुल समद वो ये जो बच्चे खेल रहे हैं, अब्दुल समद थोड़ी देर पहले ऐसे ही वो भी खेल रहा था, लेकिन उस बच्चे ने जो मेहनत की है, जैसे भी कुछ किया है, लेकिन आज आप देख रहे हो सब वो बोल रहे हैं, वो पार्टी बोल रही है ये हमारा, ये श्रीनगर का है, ये जम्मू का, ये डोडा का है, ये राजौरी, बिल्कुल हर एक उसको क्लेम कर रहा है। आप उसका सिर्फ ये देखिए कि श्रीनगर के मुद्दे के पीछे इसको जम्मू कश्मीर में जोड़ा जाता है, ताकि वर्ल्ड को पता चल सके कि कश्मीर जो है भारत का हिस्सा है। हमें पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है सर। लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ क्रिकेट हो और यहाँ बच्चे अच्छा क्रिकेट खेलें? सर ऑफ कोर्स सर, आप नीचे वाली ग्राउंड देखिए, कौंसिल के पास है वो ग्राउंड फुटबॉल की, बकायदा वहाँ पे सब वाटर्स का इंतजाम किया गया है, पाइप्स का इंतजाम किया गया। एक ऐसी ये ग्राउंड है जहाँ पे किसी को पानी का लेना देना नहीं, किसी को कुछ नहीं, लोग अपनी जगह सैर करने आते हैं, अपना क्रिकेट जो बच्चे प्राइवेट खेलते हैं, अभी संडे को आओगे ना आपको दिख जाएगा इस ग्राउंड की अहमियत क्या है। बच्चे तरस रहे हैं कि हम खेलने कहाँ जाएं। इसमें हम हमारी बाउंड्री है यहाँ पे PCR की, यहाँ पे बॉल अंदर जाएगी, ये बॉल नहीं देंगे हम। ये बच्चे रिक्वेस्ट करते रहेंगे गेट पे कि सर प्लीज हमें बॉल दीजिए, वो कहते हैं नहीं हमारी गाड़ी का शीशा टूटा है, हम नहीं देंगे। सड़क जा रही है सामने से, कोई दीवार का इंतजाम नहीं है, काउंसिल ने नीचे दीवार खींची हुई है ऊपर तक, लेकिन यहाँ पे कोई दीवार की गाड़ी जा रही है, स्कूटर जा रही है, आए दिन यहाँ पे बॉल लगती है, लोग गिर जाते हैं नीचे, कोई नहीं पूछ रहा सर, नेवर। अब आप सोच नहीं सकते कि कितनी बुरी हालत है सर। अब यहाँ पे सुबह के टाइम यहाँ पे वो चिंटियों को डालने आते हैं, वो आटा वाटा, तो जमीन पे अभी धूप है, आप थोड़ी देर के बाद देखना इधर रास्तों में चिंटियां कैसे चलना शुरू हो जाएंगी। मतलब मैं बता ही नहीं सकता सर, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है आपको बताने के लिए। अच्छा, ये जो पार्किंग उस तरफ से हो रही है, ये किसकी गाड़ियां हैं जो पार्क हो रही हैं? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। ये लोग जो पार्किंग गाड़ी लगा के गए हैं ना, ये सब लोग वो हैं जो मतलब बैंक के पास चले जाते हैं कि हमें गाड़ी चाहिए, बैंक उनको गाड़ी दे देता है, लेकिन लोगों के पास पार्किंग का इंतजाम नहीं होता, तो वो आके यहाँ पार्किंग कर। ये गेट खोला हुआ है, ये तो इनको कुछ नहीं दिखता। ये अभी इनका शीशा टूटेगा ना, ये अभी 2 मिनट में पुलिस के पास चले जाएंगे कि हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। अब ग्राउंड में शीशा नहीं टूटेगा तो क्या होगा? ठीक है, तो आपने सुन लिया कि परेड ग्राउंड की सूरत हाल क्या है, इन बच्चों को आपने खेलते हुए देख लिया, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस ग्राउंड को डेवलप करने की बात की, लेकिन स्थिति क्या है वो आपके सामने है। और स्पेक्टेटर स्टैंड को इम्प्रूव करने की, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की बात की गई, कब तक वो रिकंस्ट्रक्ट होगा ये एक बड़ा सवाल। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है, अब्दुल समद को क्लेम करने वाली वो सरकार जो ये कहती है कि अब्दुल समद हमारी शान है, अब्दुल समद हमारा टैलेंट है, अब्दुल समद को वो एटमॉस्फेयर, वो एनवायरनमेंट, वो पिच, वो ग्राउंड, वो ग्रीन टर्फ मिली जिस टर्फ पर खेलने के बाद वो IPL में है, ये सब सच है या ये झूठ है, उसकी गवाही ये परेड ग्राउंड की ये टर्फ दे रही है। क्योंकि 1 साल से मौलाना आज़ाद स्टेडियम, जब से उसमें इम्प्रूवमेंट का काम शुरू हुआ, तब से आज तक वो स्टेडियम क्रिकेटरों के लिए बंद है, वो सरकारी बाबुओं के लिए खुला है, सरकारी फंक्शनों के लिए खुला है, लेकिन वो क्रिकेटर के लिए बंद है। गांधीनगर में ग्राउंड था, उस ग्राउंड को पार्किंग में बदल दिया गया। प्राथमिकता हमारे नेताओं की, प्राथमिकता हमारे सरकारी बाबुओं की, और प्राथमिकता हमारी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की क्या है वो आपके सामने है। फैसला अब आपको करना है कि आपको आने वाले वक्त में हमारी इंडियन टीम में खिलाने के लिए आपको फैसला करना है कि भारत की टीम में इन बच्चों में से कोई खेलेगा या नहीं खेलेगा। वो अगर आप जागरूक होंगे और आप सरकार को मजबूर करेंगे तभी जाकर वो संभव होगा, वरना आपके ये बच्चे रोज़ खेलने तो यहाँ ज़रूर आएंगे, लेकिन इस मिट्टी की वजह से, इस धूप की वजह से और बाकी जो यहाँ परेशानियाँ हैं, इन सब परेशानियों से तंग आकर कल क्रिकेट छोड़कर कैरम या किसी और गेम में दिलचस्पी लेना शुरू करेंगे।